एक बच्ची थी, उसका उम्र 13 साल जब था उसका शादी हो गया। जब वो आई थिंक 11 साल की थी तो उसका शादी हो गया। 11 साल की बच्ची का शादी हो गया। आज से 50 साल पहले का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड मोर देन 50 ईयर्स बैक। महाराष्ट्र के एक गांव का स्टोरी है ये। 11 साल में उसका शादी हुआ। 13 साल की जब हुई, शी गिवन बर्थ टू ए बेबी बॉय। 13 साल की उम्र में एक लड़का हुआ उसको। 15 साल की हुई, एक और लड़का हुआ, 2 लड़के हो गए। And when she was 17, third time she was pregnant. And financially they were not very sound, so they have to go out and work. तो काम करने के लिए बाहर जाते थे। कुछ गवर्नमेंट्स का पॉलिसी था, उसमें काम करते थे तो उसको कॉन्ट्रैक्टर पैसा देता था। क्या करता था कॉन्ट्रैक्टर ना, पैसा मार लेता था। देता था 100 रुपये, साइन कराता था 100 पे, 70 रुपये वापस, 30 रुपये देता था। इतना बड़ा स्कैम। तो एक दिन कलेक्टर आया, डीएम आया वहाँ पे, उसने पूछा कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। एंड देन उस लड़की ने हिम्मत किया और सबके सामने जाके बोल दिया, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, पूरे गांव वाले को परेशान किया। बोले सर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये हम लोगों को मिसलीड कर रहा है, एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। हम लोगों से साइन कराता है 100 रुपये पे, देता बस 30 रुपये है। प्लीज़ आप कुछ एक्शन लीजिए। इमीडिएटली कलेक्टर ने बोला इसका लाइसेंस कैंसिल करो, एक नए कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दो, खत्म करो इस प्रोजेक्ट को। इतना बड़ा स्टैंड लिया, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया उस लड़की के इस जज्बे को। बट शाम हुआ ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो माफिया था। उसने बहुत बड़ा प्लान किया, इसके हस्बैंड को बुलाया, उसको बहुत ड्रिंक कराया और वो लोकल ही था वहाँ का। उसने बोला कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ के बाद ना तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। और उसके हस्बैंड को उसने बोला दैट तुम्हारी जो वाइफ वो प्रेग्नेंट है ना, उसके पेट में मेरा बच्चा है। और इस हस्बैंड को ये बात सुन गया ना, एंड अभी मुझे ये खबर किसी को नहीं पहुंचाना है, तो तुम जाओ अपनी वाइफ को मार दो, वरना मैं तुमको भी मारूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा, जितने बच्चे हैं उस सबको मार दूंगा। और वो आदमी आया, क्योंकि वो ड्रिंक किया हुआ था, वो आया एंड ही स्टार्टेड हिटिंग द वाइफ। बहुत मारना स्टार्ट किया, मारता गया। उसके पेट में बताती है 16 टाइम जब उसने मारा उसको ना, उसको 16 याद था। 17 में उसके बाद वो शी फेंटेड, वो कोलैप्स कर गई एंड उसको कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ। रात का टाइम था, उसको बाहर ले जाके, तबेला होता है जहाँ पे ना आप पशुओं को रखते हो, जो घर के जो पशु होते हैं, घोड़ा, गाय, बकरी, ये सारा जो भी चीज़ होता है आप वहाँ पे उसको रखते हो। तो बाकी जितने भी कैटल्स उनके साथ उसको रख दिया, उस लेडी को जाके गिरा दिया कि सबको लगे कि जानवरों ने इसको मार दिया है। एंड ऐसा सोच रहा था, हल्का हल्का बारिश होना स्टार्ट हुआ, पूरा रात भर शी वॉज मतलब वहीं पे पड़ी रही। सुबह 4 o'clock मॉर्निंग में एकदम से उसका नींद खुला, एक रोने की आवाज़ से। एक बच्चा रो रहा था। वो उस वक्त 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, सो वो बच्चा उसके पेट से बाहर आ चुका था। एंड व्हेन शी सॉ दैट बेबी, एकदम से फ्यूरियस हो गई, उसको इतना पेन हो रहा था, वो कुछ समझ नहीं आया। एंड व्हेन शी सॉ दैट एम्ब्रियो गॉट, उसको लगा कि इसको कैसे काटूं, क्या करूं, कैसे काटूं। उसने एक पत्थर लिया और एक पत्थर को नीचे में रखा और मारती गई 10, 11, 12, फाइनली वो कट गया। इट वॉज सो पेनफुल, इतना कष्ट हुआ उसको इस चीज़ से, इतना पेन हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। और किसी तरह से ना, कि उसको लगा कि अगर मैं यहाँ पे बैठी रही तो ये लोग मुझे मार देंगे, जब इसको पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ। पर उसने पता है क्या नोटिस किया, कि जब वो लेटी हुई थी ना, एक गाय उसके ऊपर आके खड़ी थी, जो उसको प्रोटेक्ट की थी बाकी गाय से। नहीं तो सच में गाय लोग उसको मार के खत्म कर सकती थी। उसको लगा कि समवन इज प्रोटेक्टिंग मी, आई थिंक समवन इज प्रोटेक्टिंग मी। यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में मुझे प्रोटेक्शन मिला है, यहाँ तक अगर मैं अपने लाइफ में पहुंची हूँ, इसका मतलब आगे भी कुछ प्लान होगा। एंड देन अपने बच्चे को उठाया, शी स्टार्टेड मूविंग, बाहर गई, कहाँ जाऊँ इतना सुबह। वो एक जहाँ पे क्रिमेशन होता है, हाँ आप लोग उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे शमशान घाट, वहाँ पे वो गई और वहाँ पे रहने लगी। वो एक दिन पूरा हो गया, भूखी रही, इतना रो रही थी, इतना पेन में थी। उसका पेन धीरे धीरे, जब भूख होता है ना व्यक्ति को, पेन सब खत्म हो जाता है।
एंड अगर वो भूख आपको दिख रहा है कि आपको बच्चे को फीड करना है तो वो और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, बिकॉज एक हायर पर्पस मिल जाता है। और ये सोचते सोचते ना कि क्या खाऊं, तो वहाँ पे ना शमशान में लोग मटकी लेके आते हैं और धान दाना वाना फेंकते हैं। वो सबको इकट्ठा करने लगी, धोती थी उसको, जल्दी जल्दी पानी डालती थी और जो बॉडीज जलता होता था उस पर शी स्टार्टेड कुकिंग और ऐसे खाना स्टार्ट कर दिया उसने। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बट थोड़ा सा उसको फील होने लगा कि मैं ये लाइफ अपने बच्चे को जाके देने वाली हूँ, ये लाइफ मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। इट वॉज सो पेनफुल फॉर हर दैट शी डिसाइडेड कि मतलब इस लाइफ में जीने से ज़्यादा ईजी है मेरे लिए डेथ। इतना पेनफुल लाइफ से इजी है एक बार का पेन, दैट इज डेथ। एंड बगल में एक रेलवे लाइन होता था, दैट डे शी डिसाइडेड कि टुडे आई विल गो एंड वहाँ पे बैठ जाऊंगी बच्चे को लेके और मैं ख़त्म हो जाऊंगी। लोग वहाँ पे आते थे, उसको छेड़ने का कोशिश करते थे, ये सारा चीज़ कंडीशनिंग सब मिला एक बार एंड फाइनली मतलब उसको एक ऐसा वो आया थ्रेशोल्ड जहाँ पे उसको लगा कि नाउ आई हैव टू गिव अप। एंड व्हेन शी डिसाइडेड कि अब मुझे प्राण देना है अपना, वो जाके बैठी। जब बैठी रेलवे ट्रैक पे ना, उसको बहुत तेज रोने का आवाज़ सुनाई दी, बहुत तेज, ऐसा एक रोने का आवाज़ सुनाई दिया जैसे कोई व्यक्ति कहा रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है, बोल रहा है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। एंड उसको लगा कि इतने ज़ोर से आवाज़ आ रही, मुझे जाके देखना चाहिए। जब वहाँ पे जाके देखी तो बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, उसकी आँख में इतना पेन था, वो बोला मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगा है। उस बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा, उसको लगा कि यार ये भूखा मर रहा है, मैं इसको खिलाने के बाद तो मर ही सकती हूँ। उसको लगा कि यार मैं डेली कुकिंग करती ही थी, दौड़ के गई बच्ची को लेके, जल्दी से गई, सेम प्रोसेस से 1 घंटे के बाद वापस आई, मटकी लेके उसमें राइस बना के लाई, उसको राइस खिलाया, सेम प्रोसेस से। उस व्यक्ति ने राइस खाया एंड उसको इससे ग्लैंस किया, इतने अच्छे से देखा दैट शी थॉट कि मेरी वजह से किसी का लाइफ में हेल्प हो गया। मेरे जैसे व्यक्ति जिसका कि कोई कुछ नहीं हो पा रहा, मेरा कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे, मैं किसी का हेल्प कर पाई। एंड व्हेन शी सॉ दैट आई टू आई थिंग ना, उसको लगा कि इसका मतलब समथिंग इज इंडिकेटिंग मी, कुछ तो है जो मेरे को कुछ करवाना चाहता है, कुछ एनर्जी है। एंड उसको लगा कि अगर मेरा लाइफ एक व्यक्ति के लिए यूजफुल हो गया, इसका मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी, आई विल स्टार्ट कुकिंग। आसपास रेलवे लाइन के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ऐसे ही चोरी करते थे, भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे। उसने डिसाइड किया मैं सबके लिए कुकिंग करूँगी। जाके शमशान घाट पे उसने अपने लिए कभी पैसा नहीं मांगा था, बच्चों के लिए पैसा मांगने लगी। लोग शमशान घाट पे आते हैं, नेचुरली जेनरस होते हैं, उनको देखते हैं इतना बड़ा सत्य लाइफ का, उनको लगता है कि दो, एंड दे ऑल स्टार्टेड गिविंग द चैरिटी। कोई उसको अनाज ला के देने लगा, कोई कुछ ला के देने लगा। ग्रेजुअली इतना मतलब चीज़ें बढ़ गया, उसके पास 70-80 बच्चे हो गए जो डेली खाने के लिए आते थे। शी वॉज कुकिंग ऑल अलोन। फाइनली उसको लगा कि खिला खिला के क्या करना, ये बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, सब कुछ है, पढ़ाई तो किया नहीं इन्होंने। गई वो किसी सरकारी स्कूल में बगल में, वहाँ से कोलैबोरेट किया, बोला कि हम आपके पास बच्चे भेजेंगे। सरकारी स्कूल्स में बच्चों के लिए बहुत मारामारी होता है, आपको पता है उनको अटेंडेंस बढ़ाना होता है वो इमीडिएटली सारे बच्चों को ले लिया उन लोगों ने, एंड उन लोगों ने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसको लगा कि पढ़ाई हो गया, खाना हो गया, रहने का। वो गई लोगों के पास, बोला कि मुझे चैरिटी दो, मुझे कुछ बच्चों के लिए घर बना के दो। उसने एक बड़ा अनाथालय खोल दिया। एंड उस फेज से, इतने पेनफुल फेज से निकलते 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 ऑल ऑफ ए सडन, छोटा छोटा स्ट्रेस करते करते एक दिन उसको पद्म भूषण मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब फ्रॉम नोवेयर तो इस पोजीशन पे पहुंच जाते दैट एवरीवन हैज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, एंड मेनी ऑफ दिस किड्स दे बिकम वेरी गुड बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बन गए, कोई बैंक में जॉब करने लगा, कोई टीचर बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्ट्रेस को सही से मैनेज कर लिया, उसने कितने लोगों के लाइफ को चेंज कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ मैनेजमेंट।